Hello students, welcome back in the next part 2 of same chapter, The Jackal King, from the same book, New Stepping Stone. So in the last video we had discussed up to the sentence that we had left. They asked him, "Your Highness, what's your name?" And he said, "Jackal Tackle Lackle Raja." तो यहाँ तक हम लोग ने पढ़े थे एंड वी टुडे वी विल गोइंग टू कंक्लूड द स्टोरी. So let's get started. They poor things could not remember such a long name. They simply harassed. Sorry. तो उन लोग क्या करने लगे कि दे पुअर थिंग्स यानी कि बेचारे लोग सीधे साधे, दैट मीन्स कुड नॉट रिमेंबर सच ए लॉन्ग नेम. उन लोग इतना लंबा नाम तो याद नहीं रख सकते थे, तो उनको कंफ्यूजन के लिए बोला गया. दे सिंपली हुर्रे, बस ये बात को सुनकर उन लोग क्या करने लगे, खुशी से चिल्लाने लगे. वाई दे बिकेम सो हैप्पी? बिकॉज क्योंकि उनको गॉडेस ने भेजा हुआ एक राजा था. दैट्स वाई दे वर वेरी एक्साइटेड टू हैव अ न्यू किंग. तो लॉन्ग लिव आवर राजा, तो इसीलिए उन लोग चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे उनके आयु के लिए, दीर्घायु जिसे बोलते हैं, आपकी उम्र दराज हो. दैट टाइप ऑफ दे ऑल आर रेजिंग देयर वॉइस. उन लोग अपने वॉइस को, अपने आवाज को तेज तेज से चिल्लाकर कह रहे हैं. और विक्ट्री टू आवर महाराजा जय, तो इस प्रकार से उन लोग कह रहे हैं कि विक्ट्री टू आवर महाराजा जय, तो आपकी विजय हो, आपकी जय जयकार हो. तो इस प्रकार के दे वर क्लेमिंग, उन लोग क्लेम कर रहे थे, दावी कर रहे थे, प्रेजिंग कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे. तो फ्रॉम दैट डे द जैकल मेट द अदर्स जैकल्स. फ्रॉम दैट डे द जैकल्स मेट द अदर्स जैकल्स. तो उस दिन से जैकल लोग ने दूसरे जैकल्स को अपना राजा के रूप में नियुक्त किया, मान लिया. सर्व हिम, सभी लोग उसके पास आकर उसकी सेवा करने लगे. तो सून द अदर एनिमल्स ऑल्सो शाउटेड जय एंड बिकम हिज सब्जेक्ट. और धीरे धीरे जैकल को देखकर दूसरे जानवर भी क्या करने लगे, उनके साथ होकर जय जय के नारे लगाते हुए चिल्लाने लगे. एंड बिकम हिज सब्जेक्ट, और उनके वो प्रजा धीरे धीरे बनने लगे. तो इवन पावरफुल एनिमल्स लाइक लायंस एंड टाइगर्स सबमिटेड टू हिज रूल. तो यहाँ तक कि आखिरकार लायन, जो जंगल का राजा है ना, वो इज द किंग ऑफ द जंगल. तो जंगल का राजा भी, लायन एंड टाइगर, सबमिटेड टू हिज रूल. अपने जितने भी उनके राजा का जो भी पद था, वो सारे पद को छोड़ दिया उसने. और उसने उसको इम्प्रेस्ड बाय द कलर ऑफ हिज बॉडी, उसके शरीर के कलर को देखकर वो प्रभावित हुआ. राजा, लायन, टाइगर्स, उन लोग प्रभावित हुए, और उसे उस प्रभावित होने के कारण से उसने अपने रूल को, अपने शासन को उसने छोड़ दिया. Whenever he went anywhere, he would ride on the elephant. जब कभी वो क्या करता था, कहीं पर भी वो जाया करता था, he would ride on the elephant, यानी कि वो हाथी के ऊपर सवार होकर वो जाया करता था. He had to have the lion to his right, the tiger to the left. और उसके बॉडीगार्ड के रूप में, आई थिंक मे बी बॉडीगार्ड के रूप में लायन, टाइगर, लायन को राइट में और टाइगर को लेफ्ट में उसको रखकर उनके साथ होकर दैट जैकल चला करता था, लाइक अ बॉडीगार्ड उसका. एंड पैक्ट ऑफ जैकल्स बिहाइंड हिम एंड इन फ्रंट ऑफ हिम. और पैक्ट ऑफ जैकल्स यानी कि जैकल्स का समूह, जैकल का झुंड, उसके आगे और पीछे
चला करते थे, who would चला करते थे, and in front of him, who would not grow when with such power and royalty he no longer cared for his own kind. तो क्या समय बीतता गया, who would not grow, उसके जगह में और कोई भी होता तो वैन का मतलब घमंड, इतना सानो शौकत, रॉयल्टी, रॉयल्टी का मतलब होता है स्वामी लव्य जिसे बोलते हैं, जिसमें कि पूरी स्वामित्व जिसको बोल सकते हैं, जिसमें कि पूरा चीज का अधिकार होना, तो उसमें इस प्रकार का अधिकार था। अब राजा कैसा होता है, राजा जिसमें कि सारे चीजों का रूल और रेगुलेशन का पावर होता है, कुछ भी मांगे झट से उसका मांग को पूरा किया जाता था। तो उस प्रकार का उसमें वो राजा बन गया था और उसमें सारी शक्तियां थी, और जिसके कारण से वो घमंड, उसमें घमंड आ गया था। He no longer cared for his own kind, अपने ही जाति के लोगों को वो परवाह नहीं करने लगा। He would not let a fellow jackal anywhere near him. All the despised jackals slunk away from him. और धीरे धीरे करते हुए क्या हुआ, फेलो जैकल, उसके जितने भी करीबी साथी लोग थे, उनके दोस्त लोग थे, वो धीरे धीरे एनीवेयर नियर हिम, उसके पास कोई भी नहीं जाया करता था। ऑल द डिस्पाइज्ड जैकल स्लंक अवे फ्रॉम हिम, और सभी लोग उससे घृणा करने लगे, और सभी लोग वहां से धीरे धीरे उसको छोड़कर जा रहे थे। वन डे अ वाइज ओल्ड जैकल सेड टू हिम, एक दिन एक बुद्धिमान जैकल, बूढ़ा जैकल उसको कहा, डोंट वरी अबाउट हिम फेलो। तो दूसरे जैकल को वो कहने लगा, डोंट वरी अबाउट हिम, उसके बारे में चिंता मत करो फेलो। फेलो का मतलब एक बहुत बड़ा सभासद का जो सदस्य लोग होते हैं या साथी, उनको कहने लगा, हिज टाइम इज अप, उसका समय आ गया है, अब हो गया है। इफ ही वॉज बोर्न वन ऑफ अस but now he is too proud to be friend with us. If he was born, यदि वो है ना, if he was born, हम लोग का के साथ ही वो क्या हुआ, जन्म लिया, हम लोग के जाति का है। यदि वो अपने आप में है ना घमंड करता है, तो इट मीन्स हिज डाउनफॉल इज नियर, इसका मतलब ये है अब पतन होने का समय, बर्बाद होने का समय आ गया है। The tiger and the lion fear him only because they don't know he is a jackal. The tiger और lion इसलिए डरते हैं क्योंकि they don't know he is a jackal, उनको मालूम नहीं है कि ये एक सियाल है। If they find out who he is, they won't wait a minute. अगर उनको पता चल गया तो वे लोग एक मिनट भी प्रतीक्षा नहीं करेंगे। They will tear him to pieces, और उसको फाड़ देंगे, चीर फाड़ कर देंगे उसे, that means मार डालेंगे। All these days I have been thinking, ये दिनों में यही सारे चीज सोचता रहा करके wise old jackal कहने लगा। After all he is one of us, he has become important. Let him enjoy all the attention. After all he is one of us. After all यानी कि हालांकि वो क्या है, हम में से ही एक है। He has become important. अभी के समय वो खास वो बन गया है सभी के लिए। Let him enjoy all the attention. That means उसको आदर सत्कार enjoy करने दो करके कहने लगा। But now that he has turned against us, what does it matter if he set up a big hall? So when he comes to the but now that he has turned against us, यानी वो आज हम लोग से मुंह मोड़ लिया आज के समय, है ना, घमंड के कारण। What does it matter? कोई बात नहीं। What does it matter if he lives or dies? कोई मतलब नहीं है वो जिंदा रहे या मरे। So when he comes to the evening assembly, surround him and set up a big hall for all you are worth. The rest of gods will
The jackals agreed. तो वो बोलने लगा, when he comes to the evening, जब वो शाम के वक्त सभा में आता है, तो सराउंड हिम एंड सेट अप ए बिग हॉल, उसको घेर लेना और जोर से चिल्लाना है, हॉल फॉर ऑल यू आर वर्थ, यानी कि हॉल फॉर वर्थ, वर्थ का मतलब योग्य, कि तेज तेज से चिल्लाना है कि सभी लोग योग्य हैं, सभी लोग मूल्यवान हैं, जितने भी जैकल्स हैं। द रेस्ट इज गॉड्स विल्स, द जैकल्स एग्री। तो उन लोग तरकीब रचते हैं कि सभा में हम लोग सब लोग जाएंगे, सभा एक रखेंगे और उसमें तेज तेज से चिल्लाएंगे, और इस प्रकार से हम लोग चिल्लाकर करेंगे कि सभी मूल्यवान हैं और योग्य है करके, और बाकी सारा चीज ईश्वर कर देगा करके वो कहता है, वो बुद्धिमान जैकल्स कहता है। तो सभी लोग इन बातों को सुनकर उन लोग सहमत हो जाते हैं। द कोर्ट असेंबल्ड दैट इवनिंग, और उसी समय बहुत बड़ा सभा शाम के वक्त होता है। किंग जैकल टैकल लेकल अराइव्ड इन स्टाइल विथ हिज रेडिन्यू एंड सेट ऑन हिज थ्रोन। तो उसी समय राजा जैकल टैकल लेकल आते हैं अपने स्टाइल में, चाल में, और ठाट बाट, रेटिन्यू का मतलब ठाट बाट, एंड सेट ऑन हिज थ्रोन, और वो अपने सिंहासन में ठाट बाट से आते हैं और सिंहासन में बैठते हैं। As if in great jubilations, all the jackals raised their voices and howled. तो as if in great jubilation, jubilation का मतलब जैसे राजाओं को बड़े ही तेज से, बड़े ही जोश से, उल्लास से स्वागत करते हैं, उसी प्रकार से उसको भी स्वागत किया जाता है, और उसके शान में उसके तेज से उसकी वाहवाही करते हुए उनको उनके सिंहासन, उनके प्रजा लोग चिल्लाते। ऑल द जैकल्स रेज देयर वॉइस एंड हाउल्ड। जितने भी सियाल होते हैं उन लोग ऊंचे आवाज में, बहुत ही ऊंचे आवाज में हाउल्ड करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। तो किंग जैकल फॉरगॉट हिमसेल्फ एंड जॉइंड देम इन देयर हाउस। तो जब उन लोग जैकल सियाल चिल्लाने लगते हैं तो वो कुछ देर के लिए भूल जाता है कि वो भी एक वो राजा नहीं है करके, तो उनके साथ मिलकर वो भी चिल्लाने लगता है। He was in his elements, he howled louder than the rest। और वो उसी जाति का होने के कारण से वो भी जब वो चिल्लाता है तो वो भी लोमड़ी की जाति होने के कारण से, सॉरी, सियाल की जाति होने के कारण से सब पहचान में आ जाता है। जब उसे चिल्लाते हुए देखकर सबसे ज्यादा चिल्लाना ब्लू जैकल का, यानी कि ब्लू सियाल का था। तो द टाइगर एंड द लायन एट फर्स्ट टेकन अबैक। जब उसको चिल्लाते हुए देखकर जैसे ही लायन टाइगर सुनता है तो कुछ देर के लिए वो पीछे कदम वो हट जाता है। Soon realized, तुरंत ही उस समय वो महसूस करता है that this was only a common jackal। तो उन लोगों को पता चल जाता है कि ये एक साधारण जैकल है, इन्हीं में से एक जैकल है, ये इन्हीं में के जातियों में से एक सियाल है। Who had become king and deceiving them, और जो धोखे से राजा बन गया हम लोगों का। द इम्पोस्टर कहने लगा, इम्पोस्टर मीन्स ढोंगी। दे पाउंस्ड ऑन हिम एट वंस, और उसी समय उसके ऊपर सभी टाइगर और लायन झपट्टा मारते हैं तुरंत ही। दैट्स व्हाई वाइज पीपल से, इससे इसीलिए कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति लोग कहते हैं यू कांट चेंज व्हाट यू आर बोर्न विद। हम लोग चेंज नहीं कर सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते। जिस चीज को लेकर, जिस बनावट को लेकर यदि कोई पैदा हुआ है, उस बनावट को वो कभी चेंज नहीं कर सकता है। तो अ डॉग इज अ डॉग इवन व्हेन इट सिट्स इन अ प्लैंक्यून। तो बोला गया कुत्ता एक कुत्ता ही है, इवन व्हेन इट सिट्स इन प्लैंक्यून।
प्लैंक्यून का मतलब चाहे वो पालकी में बैठे, वो कुत्ता कुत्ता ही है, तो वो कभी कुत्ता से शेर नहीं बन सकता करके ये कहा जा रहा है। इसका मतलब ये, तो दैट्स वाई I hope that you understood this chapter about its moral. That's why we should not have to forget ourselves, what we are, and we should not be proud ourselves. अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड करो उसी में जिससे कि एक अच्छा मोरल जाए। So that's why I hope that you understood this chapter and these stories. And I have a homework for you all. Just do page number 20, A, reference to context, and B, page number 21, answer these questions. These are the homework for you all. Try to submit your homework on time, and see you in the next video. Till then, goodbye, take care.